जय हिंद। हम आप सभी लोगों के लिए मैथ में एक छोटी सी क्लास ट्रिपलेट के कंसेप्टों को लेकर आ चुके हैं। इसको समझ लेने के बाद आप सभी लोग मेंसुरेशन, त्रिकोणमिति और ज्योमेट्री के कुछ प्रश्नों को ओरल कर ले जाएंगे। तो यहाँ पर ट्रिपलेट के कंसेप्टों को आप सभी लोगों को बहुत आराम से समझ लेना है। देखिए, ट्रिपलेट जब हम बनाते हैं तो यहाँ पर दो प्रकार की संख्याओं का प्रयोग होता है। एक संख्या जो विषम होती है और एक सम होती है। तो आपको हम जब विषम होगा तब क्या होता है और जब सम होता है तब क्या होता है, दोनों कंसेप्टों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, जब विषम होता है तो विषम का मतलब देखिए क्या होता है, जैसे 3 आ जाए, जैसे 5 आ जाए, 7 आ जाए, तो ऐसी स्थिति में ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो जान लीजिए, ट्रिपलेट का जो नियम होता है वह केवल समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है। और समकोण त्रिभुज का मतलब देखिए क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने अंश का हो, 90 अंश हो, या हम कह सकते हैं शेष दो कोणों का योगफल 90 अंश का होता है। यानी और पूरे तीनों कोणों के, देखिए तीनों कोणों का जो योगफल होता है वह कितना होता है, 180 अंश होता है। यहाँ पर देखिए, जो 90 अंश के सामने की भुजा होती है इसे कहते हैं कर्ण। और यहाँ पर जो है, अगर मान लीजिए कोण थीटा है तो कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। और जिस भुजा पर कोण बना होता है उसे क्या कहते हैं, बेस यानी आधार कहते हैं। और यहाँ पर देखिए क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन क्या होता है, आधार का वर्ग होता है। यानी किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब के वर्ग और प्लस आधार के वर्ग के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो ऐसी स्थिति में देखें, जो ट्रिपलेट होता है वह इसी समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। और इसको सीख लेने के बाद आपको ट्रिपलेट जो है बहुत सी जगहों पर सुविधा प्रदान करेगा। चलिए अब समझते हैं इसके कंसेप्टों को कि जब विषम होगा तब क्या होगा और जब सम होगा तब क्या होगा। जैसे मान लीजिए एक संख्या 3 दे दी जाए और कह दिया जाए इसका ट्रिपलेट क्या होगा, तो आप लोग विषम में क्या करेंगे, दी गई संख्या का वर्ग करेंगे, मतलब 3 का वर्ग करेंगे। यहाँ पर इसी तरह 5 का वर्ग करेंगे, यहाँ पर 7 का वर्ग करेंगे। इसके बाद देखिए, जब वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग 9 होगा, यहाँ पर 5 का वर्ग 25 होगा, यहाँ पर 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 49 होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना होता है, जब विषम संख्याएं दी जाती है और उसका ट्रिपलेट बनाना होता है तो सबसे पहले दी गई संख्या का वर्ग करते हैं और वर्ग से जो मान प्राप्त होता है उसको हम दो ऐसे भागों में तोड़ते हैं जिनमें सदैव 1 का अंतर होता है। मतलब इस 9 को 2 भागों में तोड़िए और उन दोनों भागों में कितने का अंतर हो, 1 का। इसका मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं एक संख्या 4 बन जाएगी और एक क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। एक कितना बनेगा, 5 बनेगा। अब देखिए, मान लीजिए अगर ये संख्या बड़ी होती तब क्या करते, हम इसमें 1 जोड़ लेते और 1 जोड़कर आधा कर देते। जैसे 9 1 कितना होगा, 10, और 10 का आधा कितना होगा, 5। तो अगर ये संख्या 5 है तो जो दूसरी संख्या होगी वह उससे 1 कम होगी, मतलब 4 हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, अगर संख्या बड़ी हो जाएगी तो क्या करना है, आप सीधे इसमें 1 जोड़िए, 26, 26 का आधा कितना, 13, और यहाँ पर लिखना है 12। या तो आप डायरेक्ट सोच लीजिए कि यहाँ पर 12 और 13 लेंगे तो 25 होगा और दोनों में अंतर कितने का आएगा, 1 का। तो यहाँ पर अगर ट्रिपलेट नोट करना है तो कितना हो जाएगा, 3 होगा, 4 होगा और क्या होगा, 5 होगा। यहाँ पर देखिए कितना होगा, 5 होगा, 12 होगा और कितना होगा, 5 होगा, 12 होगा और कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। देखिए, ट्रिपलेट में क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करेंगे तो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। अब यहाँ देखिए 49 में क्या लिखेंगे, 49 1 50 हो जाएगा, 50 का आधा 25, तो यहाँ पर 1 कम होगा यानी क्या हो जाएगा, 24। तो अगर 7 का ट्रिपलेट लिखना है तो 7 होगा, 24 होगा, फिर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो अब आप जो है विषम संख्याओं में आराम से ट्रिपलेट को ज्ञात कर ले जाएंगे। इसके बाद देखिए, अगर सम संख्याएं आ जाएंगी तब कैसे ट्रिपलेट ज्ञात करते हैं। जैसे मान लीजिए एक संख्या 4 दे दी जाए, 6 दे दी जाए, 4 दे दी जाए, 6 दे दी जाए, 8 दे दी जाए। इतने कंसेप्टों को केवल समझना है आपको। अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो ऐसे प्रश्न आप सभी लोग आराम से कर ले जाएंगे। देखिए यहाँ पर अगर 4 का देखिए वर्ग करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा और वहाँ से ट्रिपलेट नहीं बनता है। मतलब सम और विषम का जो नियम होता है वह अलग होता है। सम में देखिए क्या करना होता है, जो संख्या सम होती है पहले आप उसका आधा करेंगे। मतलब यहाँ पर क्या करना है, 4/2 करना है और इसका वर्ग करेंगे।
4/2 का आधा करेंगे, मतलब यहाँ 6 है तो 6 का आधा 3 होगा और 3 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 4/2 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 का वर्ग हो जाएगा। और इसमें क्या करते हैं, जब ये जो मान प्राप्त होता है मतलब वर्ग से, इसमें जो है एक बार एक जोड़ते हैं और एक बार एक क्या करते हैं, घटा लेते हैं, जिसको हम कह सकते हैं +-1। अब यहाँ पर देखिए 4/2 का मतलब 2 होगा और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। अब 4 में देखिए एक बार एक जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 5 बनेगा, और एक बार एक घटा लेंगे तो कितना बनेगा, 3 बनेगा। तो इसके ट्रिपलेट में देखिए सबसे छोटी संख्या पहले लिखते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। यानी 4 के ट्रिपलेट क्या हो जाएंगे, 3, 4, 5 हो जाएंगे। अब इसी तरह देखिए 6 का ट्रिपलेट बनाना है तो क्या करेंगे, आप जो है 6 का आधा करेंगे और इसका वर्ग करेंगे, एक बार इसमें एक जोड़ेंगे एक घटा लेंगे तो 6 का आधा 3 होगा। और यहाँ पर देखिए 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। तो 9 में एक बार एक जोड़ना होगा, एक बार एक घटाना होगा। तो 9 एक कितना हो जाएगा, 10, और 9 में से एक घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका मतलब इसके ट्रिपलेट हो जाएंगे 6 फिर 8 फिर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए अगर 8 का ट्रिपलेट निकालना तब क्या करेंगे, आप 8 का आधा करेंगे, आधा करने के बाद एक बार एक जोड़ेंगे और एक बार एक क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 8 का आधा 4 होगा और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16। तो यहाँ पर हो जाएगा 16 + 1 और 16 - 1 करना होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 16 ± 1 लिख सकते हैं। अब एक बार 16 में एक जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा और 16 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यानी यहाँ पर ट्रिपलेट बन जाएंगे 8 हो जाएगा, 15 हो जाएगा और 17 हो जाएगा। ट्रिपलेट में देखिए जो सबसे बड़ा मान होगा वह सदैव कर्ण होगा और शेष दोनों भुजाओं में कोई लंब होगा और दूसरा आधार होगा। इसके अलावा देखिए कुछ अलजेब्रिक मान भी होते हैं जो अपने आप में किसमें होते हैं, ट्रिपलेट में होते हैं। उनके कंसेप्टों को हम जो है तोड़ करके आपको बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप सभी लोग इसको नोट कर लेंगे। हाँ, इसके अलावा देखिए क्या होता है, अगर आप ट्रिपलेट में समान संख्या से गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो उससे मान प्राप्त होता है वही भी क्या होता है, ट्रिपलेट ही होता है। जैसे देखिए हम कह देते हैं 3, 4 और 5, अगर आप सभी में किससे गुणा कर दीजिए, 5 से गुणा कर दीजिए तो यहाँ पर 5 × 3 = 15 हो जाएगा, फिर 5 × 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा और 5 × 5 = 25 हो जाएगा। तो ये तीनों मान भी क्या कहलाएंगे, ट्रिपलेट ही होते हैं। अगर आप इसमें सभी संख्याओं में किसी समान संख्या से भाग दे देंगे तो भाग देने पर भी जो मान प्राप्त होगा वह भी क्या होगा, ट्रिपलेट ही होता है। यानी ट्रिपलेट में समान संख्या से गुणा करने पर या भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है वे सभी आपस में क्या होते हैं, ट्रिपलेट ही होते हैं। तो उम्मीद है यह कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए कुछ अलजेब्रिक मान जब दे दिए जाते हैं तब कैसे हम ट्रिपलेट को निकालते हैं, उसे आप सभी लोगों को बहुत आराम से समझना है। देखिए जैसे मान लीजिए हम एक जो है त्रिभुज बना लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं और यहाँ पर देखिए जब अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आएगा तब आपको कैसे समझना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो भुजा है वह a² - b² है और यहाँ पर क्या है, 2ab है। तो यह वाला मान क्या होगा, तो यह वाला मान बराबर क्या होता है, मतलब एक कर्ण है तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, तो आप लोग जानते हैं कर्ण बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग पूरे का √ होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, जब आप लंब का वर्ग और आधार का वर्ग जोड़ करके पूरे का जो है √ निकालेंगे तो यहाँ पर जो मान होगा वह क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, देखिए ये होगा a² + b² हो जाएगा। यानी अगर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर दे दी जाए और ट्रिपलेट पूछा जाए तो ऐसी कंडीशन में देखिए हम कह सकते हैं a² - b² और 2ab और a² + b² भी क्या होते हैं, आपस में ट्रिपलेट ही होते हैं। अब मान लीजिए अगर यहाँ पर b का मान 1 हो जाए, जब b का मान 1 होगा तो यहाँ पर भी 1 होगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, तब यह ट्रिपलेट हो जाएगा a² - 1 का वर्ग 1 हो जाएगा और दूसरा क्या होगा, 2a हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा a² + 1। तो यह मान भी क्या होगा, ट्रिपलेट ही होगा। अगर मान लीजिए a का मान 1 रख देते हैं तब क्या होगा, तो हो जाएगा 1 - b² इंटू क्या, ये देखिए अगला क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर a का मान 1 रखे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2b और यहाँ पर हो जाएगा कितना, a का मान देखिए 1 रखे हैं तो 1 + क्या हो जाएगा, b²। तो ये मान भी क्या कहलाएंगे, ट्रिपलेट ही होते हैं। तो ऐसे देखिए कोई भी अलग से प्रश्न दे दिया जाए, जैसे हम कह देते हैं
ए स्क्वायर प्लस वन, ए स्क्वायर प्लस वन के बजाय देखिए क्या दे देते हैं, मतलब ए स्क्वायर माइनस वन के बजाय ए स्क्वायर माइनस दो दे दिए। तो जब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस दो दे दिए हैं तो इसका मतलब देखिए क्या है, बी का मान आपको कितना रखना है, दो रखना है। बी का मान कितना रखना है, दो। यहाँ पर देखिए दो तो वर्ग होगा नहीं, हम क्या कर देते हैं, बी का मान दो रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 2ab होता है। तो यहाँ दो का वर्ग क्या रख दे, चार रख दे। यहाँ पर क्या रख दे, चार रख दे, चूंकि ये दो का वर्ग है। तो यहाँ पर देखिए दो इंटू ए का मान ये होगा, बी का मान कितना है, दो है। तो यहाँ पर दो दूना कितना हो जाएगा, चार। तो यहाँ पर आ जाएगा 4a आ जाएगा। और अगला जो मान हो जाएगा वह हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस कितना, दो दूना चार हो जाएगा। तो ऐसे सभी प्रश्नों में आप सभी लोग ट्रिपलेट आराम से बना सकते हैं। और उम्मीद है ट्रिपलेट के सभी कंसेप्टों की क्लास आप सभी लोगों को समझ में आ गई है। यदि हमारी क्लास आप सभी लोगों को समझ में आ जाए तो आप सभी लोग हमारे क्लास को लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।